बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिग्विजय सिंह पर साध्वी प्रज्ञा का हमला। दिग्विजय सिंह मालेगांव का षड्यंत्रकारी है। मालेगांव का सच सामने आ चुका है। परमवीर ने हमें यातना दी, कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, ये तमाम बातें प्रज्ञा सिंह ने कही हैं। दिग्विजय सिंह पर जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने कहा था कि परमवीर का कोई लेना देना इस मामले से नहीं है, ऐसे में अब जवाब प्रज्ञा सिंह ने दिया है दिग्विजय सिंह को। तो साध्वी प्रज्ञा ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। साध्वी प्रज्ञा ने साफ कहा है कि षड्यंत्रकारी तो दरअसल दिग्विजय सिंह है मालेगांव के, इसीलिए वो परमवीर सिंह का इसे लेना देना नहीं बता रहे हैं, क्योंकि असली जो षड्यंत्र रची वो दिग्विजय सिंह ने खुद रची थी। आप सुनिए। टॉर्चर करवाने वाले, ये षड्यंत्र करने वाले देश के विरुद्ध, ये इनके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। और वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेना देना अगर होता तो शायद हम टॉर्चर नहीं होते। भाई लेना देना नहीं था, पर टॉर्चर हुए हैं, इनका लेना देना था। मैं तो कह रही हूँ स्पष्ट, दिग्विजय सिंह का लेना देना था, इसलिए इनने लिया भी और दिया भी, और टॉर्चर हमें करवाया, आरोप हमारे ऊपर लगाए। आरोपी ये होना चाहिए, आरोप हमारे ऊपर लगाए, तो वो गलत नहीं कहते हैं। समझने की आवश्यकता है देश को, और समझ चुका है देश। कोई बड़ी बात नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट का सच और इनके कांग्रेसियों के षड्यंत्र का सच ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। आप जानते हैं, मैंने प्रज्ञा जी पर आज भी तक हमला नहीं किया है। प्रज्ञा जी को गिरफ्तार किस सरकार ने किया? शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने गिरफ्तार किया। किसने जेल भेजा? शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जेल भेजा। तब तो सरकार कांग्रेस की थी नहीं। फिर प्रज्ञा जी शिवराज जी के बारे में क्यों नहीं कहती कुछ बात? वो आप पे आरोप लगाती है, आपको राष्ट्रघाती बता रही है कि आपके सामने झुकेंगी नहीं। मैंने तो झुकने के लिए कहा भी नहीं। तो देखिए, दिग्विजय सिंह ने झूठे आरोप लगवाए, दिग्विजय सिंह ने टॉर्चर करवाया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये कह रही हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसमें तो मेरा कोई हाथ ही नहीं था, परमवीर सिंह का इससे कुछ लेना देना ही नहीं था। इसका जवाब साध्वी प्रज्ञा ने दिया है और कहा है कि क्योंकि जो असली षड्यंत्रकारी है, जो असली साजिश करता है, तो वो खुद दिग्विजय सिंह है और कांग्रेस है, इसीलिए वो परमवीर सिंह को बचा रहे हैं। मालेगांव का सच सबके सामने आ चुका है। साध्वी प्रज्ञा ने ये साफ तौर पर कहा। देखिए, हमसे खास बातचीत में कई बड़ी बातें साध्वी प्रज्ञा ने कही थी, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश है, संत समाज नाराज है। और ऐसे में दिग्विजय सिंह ने जब यू टर्न लिया, जब दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, तो उसके बाद अब जवाब साध्वी प्रज्ञा ने दिया है दिग्विजय सिंह को। टॉर्चर करवाने वाले, ये षड्यंत्र करने वाले देश के विरुद्ध, ये इनके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। और वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेना देना अगर होता तो शायद हम टॉर्चर नहीं होते। भाई लेना देना नहीं था, पर टॉर्चर हुए हैं, इनका लेना देना था। मैं तो कह रही हूँ स्पष्ट, दिग्विजय सिंह का लेना देना था, इसलिए इनने लिया भी और दिया भी, और टॉर्चर हमें करवाया, आरोप हमारे ऊपर लगाए। आरोपी ये होना चाहिए, आरोप हमारे ऊपर लगाए, तो वो गलत नहीं कहते हैं। समझने की आवश्यकता है देश को, और समझ चुका है देश। कोई बड़ी बात नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट का सच और इनके कांग्रेसियों के षड्यंत्र का सच ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। दिग्विजय सिंह मालेगांव ब्लास्ट के बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। उस पुस्तक का विमोचन, जो मुंबई में एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, वो विमोचन उन्होंने किया था, और बड़ा एनालिसिस करते हैं वो इस बात का, इसलिए इस बात को कह पाते हैं कि मालेगांव का, हमारा और वो परमवीर सिंह का कोई नाता नहीं, क्योंकि टॉर्चर करवाने वाले, ये षड्यंत्र करने वाले देश के विरुद्ध, ये इनके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। और वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। दिग्विजय सिंह मालेगांव ब्लास्ट के बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। उस पुस्तक का विमोचन, जो मुंबई में एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, वो विमोचन उन्होंने किया था, और बड़ा एनालिसिस करते हैं वो इस बात का, इसलिए इस बात को कह पाते हैं कि मालेगांव का, हमारा और वो परमवीर सिंह का कोई नाता नहीं, क्योंकि टॉर्चर करवाने वाले, ये षड्यंत्र करने वाले देश के विरुद्ध, ये इनके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। और वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं कि मेरा उनसे
तो बड़ी बातें यहां पर कही गई हैं साध्वी प्रज्ञा की ओर से। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि कैसे साजिश रची गई थी मालेगांव को लेकर के, वो सच सामने आ चुका है। दिग्विजय सिंह ने टॉर्चर करवाया था, इसीलिए वो हमेशा शांत रहे हैं। बड़े आरोप यहां लगाए गए हैं। दिग्विजय ने जिस पुस्तक का विमोचन किया है उसका भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया और साफ तौर पे कहा कि उसमें तो उन बातों का जिक्र है कि मालेगांव में किस तरह से साजिश रची गई थी, मालेगांव के जरिए किस तरह से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को रचा गया था। ये बड़े आरोप हैं जो साध्वी प्रज्ञा की ओर से लगाए गए दिग्विजय सिंह पर। मालेगांव की साजिश कैसे रची गई थी, मालेगांव का सच अब सामने आ चुका है। मालेगांव में टॉर्चर करवाया गया था, किया किसी ने, भरा किसी ने, ये बात यहां पर कही गई है सीधे तौर पर साध्वी प्रज्ञा की ओर से। जी हाँ, तो देखिए दिग्विजय सिंह ने जब ये कहा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, परमवीर सिंह का इससे कुछ लेना देना नहीं, मैंने जेल नहीं भिजवाया, तो साध्वी प्रज्ञा ने साफ जवाब दिया है कि जो किया आपने ही किया है। और क्योंकि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे तो आप ही थे, कांग्रेस थी, कांग्रेस ने जानबूझकर ये सब कुछ किया, भगवा आतंक नाम दिया, ये सब कुछ साजिश कांग्रेस की तरफ से रची गई। ऐसे में आप खुद को आप बचा नहीं सकते। और मैं भर्त्सना करती हूं कांग्रेस की कि आज जो पाकिस्तान ने स्वीकार किया है, आज उनके पास क्या जवाब है इस बात का, और वो क्या जवाब देंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ अब बचा ही नहीं। वो जो एक उन्होंने आड़ बना के रखी थी वो भी आज स्पष्ट हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस के लिए मैं लानत देती हूं। पुलवामा का जो अटैक था, देशभक्त हमारे माननीय मोदी जी ने, उस समय राजनाथ जी गृह मंत्री थे, उन्होंने बिल्कुल कठोरता से कहा था कि हम इसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। किंतु विपक्ष जो है, राहुल गांधी, कांग्रेस, उनको तो पाकिस्तान से बड़ा प्यार है और उनके पाकिस्तान के प्यार के कारण ही वो अपने देश के साथ विरोध कर सकते हैं। भारत के साथ इन्होंने विरोध किया, भारत के साथ उन्होंने घात किया और पाकिस्तान का समर्थन किया, जिससे पाकिस्तान का सदैव से